हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद स्टार। तो आज हम लोग एक न्यू सीरीज कन्फ्यूजिंग मैथ्स क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं और ये वीडियो आपका पार्ट 1 होगा और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका 1 को अगर 0 से डिवाइड किया जाए तो इसका आंसर क्या आ सकता है। ऑप्शन है आपके सामने 0, इनफाइनाइट, अनडिफाइंड या नन ऑफ दीज। आपको जो भी लगता है इसका आंसर सोचिए। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अगर हम लोग इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं ना, तो उससे पहले हम लोग कुछ समझ लेते हैं। अगर उससे पहले हम लोग कुछ समझ लेते हैं तो सबसे पहले आप ये बताइए कि अगर हम लोग कभी भी 1 को 2 से डिवाइड कर दें, 1 को 2 से डिवाइड कर दे तो इसका आंसर क्या आएगा। आप बोलिएगा सर 0.5 आएगा। क्लियर, इतना तो पता है ना। आप लोग सोच रहे हैं सर इसको क्यों बता रहे हैं। पहले इसका आंसर देखने से पहले आप इसको समझ लीजिए हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको। अच्छा, हम आपको नंबर लाइन के बारे में बता रहे हैं थोड़ा सा। अगर नंबर लाइन की बात करें तो ये होगा आपका 0, ये होगा आपका 1, ये होगा 2 और इधर इस तरह से आपका इनफाइनाइट आ जाएगा। ये होगा -1 और ये होगा आपका -2 और ये होगा माइनस इनफाइनाइट। ओके, अच्छा एक चीज़ बताइए, क्या हम इस 2 को क्या हम ऐसे लिख दें, या ये 2 पॉजिटिव में है तो ये 2 पॉजिटिव में है, तो इस 2 को 2 भाग में बांटिए, मतलब एक राइट जाइए और एक लेफ्ट जाइए। अगर हम राइट की बात करते हैं तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.00000 इनफाइनाइट तक जाएंगे और लास्ट में 1 रख देंगे। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, क्या ये 2 लगभग 2.0000 इनफाइनाइट 0 के बाद 1 है, क्या इसके बराबर है। भाई एग्जैक्ट बराबर नहीं, हम क्या मान रहे हैं, लगभग बराबर। ठीक, ओके। क्या हम इधर से फिर लेफ्ट जा सकते हैं। क्या इस 2 को फिर से हम लोग लगभग में क्या लिख सकते हैं, 1.9999 इनफाइनाइट तक। क्या ये 1.9999 ये भी तो आपका 2 के बराबर है ना, तो हम ऐसा तो बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, अगर हम कहते हैं 1/2.00 ये बहुत बार है और लास्ट में 1 है, तो क्या इसका मान कितना होगा सो बताइए। अगर 1/, ध्यान से देखिएगा, अगर 1/2 का मान 0.5 है तो 2.00001 ये भी तो आपका लगभग 2 के ही तो इक्वल है ना। तो हम इसको भी तो कह सकते हैं सर ये भी तो होगा 0.5 के इक्वल। जस्ट इसी टाइप से 1/1.999 भाई एग्जैक्ट नहीं लेकिन लगभग तो होगा, एग्जैक्ट नहीं लेकिन लगभग तो होगा। तो ये भी आपका इनफाइनाइट तक है, यानी ये भी लगभग आपका 2 के इक्वल है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0.5 के इक्वल। अब ये बताने का क्या फ़ायदा है आपको बाद में समझ में आएगा, पहले तो सीख लीजिए। तो ये हो गया आपका ओके। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे आप लोग ध्यान से बताइएगा, अगर इसी टाइप से अब जाते हैं 1 में भाग देना है 0 से। अब की बार 1 में किससे डिवाइड करना है, 0 से। अगर 0 से डिवाइड करना है तो आप इस 0 पे आ जाइए और 0 के एक बार जाइए राइट साइड में और एक बार जाइए लेफ्ट साइड में। 0 के एक बार जाइए राइट साइड में और एक बार जाइए लेफ्ट साइड में। अगर 0 के एक बार राइट साइड में जाते हैं तो देखिए पहला, तो 1/ राइट साइड में पहले जाइए तो आप, तो 0 को किसके बराबर लिख सकते हैं, ये 0 जो होगा ना आपका, 0 जो होगा ये होगा 0.0000, बहुत सारा 0 होगा और लास्ट में 1 होगा। यानी ये चीज़ आपका लगभग किसके इक्वल है, यानी हम बोल सकते हैं ये 0 जो है ना ये लगभग बराबर है, ये 0 लगभग बराबर है आपका 0.0000 इनफाइनाइट के बाद 1 है, यानी ये तो 0 का ही बराबर है। अच्छा एक चीज़ बताइए यहाँ पे आप लोग ध्यान से थोड़ा सा, अगर 4 को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, कोसेंट कितना हुआ, भागफल कितना हुआ, 2। अच्छा इस 2 का मतलब क्या हुआ बता सकते हैं, इस 2 का मतलब क्या हुआ। इस 2 का मतलब ये हुआ कि आप इस 4 को 2 भाग में 2 बार तोड़ सकते हैं, मतलब 2 + 2 यानी 4 हो गया। तो इस 4 को 2 से डिवाइड करना था, 2 भाग में तोड़ दिए 2 बार। अगर हम कहते हैं 8 को 2 से डिवाइड कीजिए तो कितना होगा कोसेंट, भागफल 4। इसका मतलब क्या हुआ, इस 8 को 2 भाग में 4 बार तोड़ सकते। देखिए क्या तोड़ दिए 4 बार ना, क्या हो गया टोटल 8। तो आई होप आपको कुछ समझ में आ रहा होगा।
अगर हम इसी तरह से यहाँ पे कहते हैं, अगर इसी तरह से यहाँ पे कहते हैं 1/, ये पूरा तो लगभग 0 ही तो है, यानी 1/1 को 0 भाग में तोड़िए। तो बोलिएगा सर जैसे ये आपका पेन है, इसको 0 भाग में तोड़ना है, मतलब इतना छोटा तोड़ना है, इतना छोटा तोड़ना है, इतना छोटा तोड़ना है कि इसका 0 मतलब इसका जो टुकड़ा होगा ना वो दिखना ही नहीं चाहिए। तो इसका कहने का मतलब इसका इनफाइनाइट भाग तोड़ना पड़ेगा। यानी हम कह सकते हैं अगर 6/2 होता तो इसको 2 भाग में तोड़ते तो 3 बार तोड़ते। अगर मेरे को 1/0 है तो इसको 0 भाग में तोड़ना, यानी कि क्या होगा, इनफाइनाइट भाग हो जाएगा। क्लियर। उसी तरह दूसरा पार्ट में आते हैं, तो अब आ जाते हैं 0 के लेफ्ट साइड में। तो 1/, अब 0 के लेफ्ट साइड में आते हैं तो ये 0 लगभग किसके इक्वल होगा बताइए, -0.0000 इनफाइनाइट तक जाएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा 1। यानी कि 0 के लेफ्ट साइड में तो माइनस में आएगा, तो 0 किसके इक्वल होगा, -0.00001। भाई 0 को पॉजिटिव रखिए या निगेटिव रखिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें तो कोई वैल्यू तो आता ही नहीं है। लेकिन 0.000 इनफाइनाइट के बाद 1 आएगा तो इसके साथ माइनस लगा सकते हैं, यानी कि 1/-0.00000 और लास्ट में क्या आ जाएगा 1। तो बताइए ये चीज़ लगभग 0 के इक्वल है। जब एक को 0 भाग में बांटेंगे इसका मतलब ऐसा टुकड़ा बनाना है, इसका इस एक पूरे को ऐसा टुकड़ा बनाना है कि वो दिखे ही ना, यानी इनफाइनाइट टुकड़ा करना पड़ेगा। तो यानी ये हो गया आपका इनफाइनाइट। लेकिन इनफाइनाइट कैसा, भाई यहाँ पे माइनस है तो ये भी माइनस में है। अब देखिए एक आया पॉजिटिव इनफाइनाइट और एक आया निगेटिव इनफाइनाइट। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं भाई इस 1/2 में 2 के लगभग मान लिए थे, एक बार राइट साइड का एक बार लेफ्ट साइड का, तो दोनों बार में सेम चीज़ आया था, तो इसका एग्जैक्ट मान संभव हो गया। लेकिन जब यही चीज़ इसमें किए तो एक बार आया पॉजिटिव इनफाइनाइट और एक बार आया नेगेटिव इनफाइनाइट। तो यानी यहाँ पे एग्जैक्ट आपका आंसर मिल ही नहीं रहा है। अगर एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल रहा है तो हम क्या कह सकते हैं इस कंडीशन में, हमें इस कंडीशन में यही कह सकते हैं सर इसका आंसर संभव नहीं है, यानी ये चीज़ आपका अनडिफाइंड है। क्या भाई, अनडिफाइंड है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर क्लियर नहीं हुआ है, अगर कुछ भी डाउट आपको लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, और वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।